जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। और वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि काम काफ़ी हो जाता है, बार बार यही बात मुझे बोलनी पड़ती है। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आज की बहुत ही सुंदर सी लीला है। देखिए, जब ना त्यौहार होते हैं तो समय इतना नहीं हो पाता कि मैं लीलाएं बता पाऊँ, लेकिन क्योंकि प्रभु भी देखिए उस समय पे व्यस्त होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब भक्त व्यस्त है प्रभु कितने व्यस्त होंगे, क्योंकि प्रभु के पास तो अनगिनत भक्त हैं और इतने भक्तों में प्रभु के पास कहाँ समय होता होगा अपनी लीलाएं दिखाने का या बताने का। उस समय तो वो भक्तों के साथ बहुत ज़्यादा आनंद में होते हैं, उनको दर्शन देने में, उनको गिफ्ट्स देने में, है ना। तो इसी वजह से जब भी कोई त्यौहार या फेस्टिवल होता है उन दिनों में, मैंने इससे पहले जो लीला बताई थी, याद करिए क्या कहा था प्रभु ने कि अब मैं अपने गाँव जाऊंगा कुछ दिन के लिए। तो कुछ दिन के लिए गए हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि कान्हा जी उन दिनों में स्वप्न लीला नहीं दिखाते हैं। उस समय पे वो संदेश देते रहते हैं जो इस परिवार के लिए वो देते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत कोई गिफ्ट दे देना या हैप्पी दिवाली विश करना। ठीक है, अब देखो कान्हा जी आ गए हैं, तो अगर बीच में फिर कोई त्यौहार आ गया तो फिर कान्हा जी, और इधर साइड में हमारा जो है और भी काम पड़ा हुआ है जो मैंने पेंट वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ये 1 मिनट जी, ये दोनों के दोनों आज यहाँ अपने टेडी के साथ खेल रहे हैं। ये तो दोनों देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए मैं ना जल्दी से आपको लीला बता देती हूँ। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्ञानप्रद लीला है आज की, जो प्रभु ने हमें दिखाई है। तो आज की लीला में प्रभु के संदेश वाहक आते हैं और बाहर से वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो सेविका को लगता है कि आज तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि इतने दिन से तो प्रभु आए नहीं हैं। उसे लगता है कोई ऐसे ही दरवाज़ा खटखटा रहा है। तभी सेविका जो है दरवाज़ा, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि प्रभु के वही संदेश वाहक हैं और वो आते हैं और राधे राधे होती है दोनों में। और उसके बाद सेविका उनसे कहती है कि प्रभु कहाँ है, मतलब कान्हा जी कहाँ पर है। तो वो संदेश वाहक कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, ये ले लो। तो वो पॉलीथीन में कुछ गिफ्ट देते हैं, मतलब कुछ गिफ्ट होता है और उसमें एक कार्ड होता है। तो सेविका कहती है कि नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए इस घर में। तो प्रभु कहते हैं नहीं, मैंने पहले भी बोला था प्रभु जो दे उसको मना ना किया करो और ये गिफ्ट रख लो। तो वो कहती है क्या इसमें। तो वो बोले कि मुझे नहीं पता है, आप ले लो। तो सेविका कहती है देखो, अब मैं ये बात समझ रही हूँ कि कान्हा जी हमें मोह माया में फंसाना चाहते हैं और ख़ुद नहीं आना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बात ले रही हूँ क्योंकि प्रभु ही इस घर को चलाते हैं, इसलिए मैं ये गिफ्ट्स को ले लेती हूँ। और तभी वो वहाँ पर एक कार्ड जो है देते हैं। उस कार्ड को सेविका खोलती हैं और उसमें लिखा होता है दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएँ मेरी सखी सोना और सभी परिवार वालों को। इस तरीके से कार्ड में लिखा होता है। सेविका वो ले लेती है। तो सेविका कहती है लेकिन अब जो भी है, कान्हा जी ने आपको मना किया है बताने को, लेकिन आप मुझे लेके चलो, मुझे देखना है कि वो कर क्या रहे। आप मुझे लेके चलो, मुझे चलना है। तो वो कहते ठीक है, मैं तुमको लेके चलता हूँ। तो सेविका वृंदावन पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो देखती हैं कि कान्हा जी गर्भगृह में बैठे हैं, मतलब खड़े हैं और दर्शन दे रहे हैं। और वहाँ कोई है भी नहीं, लेकिन दर्शन दे रहे हैं। सेविका बहुत सारी चीज़ें बोलती है, कहाँ थे आप इतने दिन से, क्यों नहीं आए, हम आपका कितना इंतज़ार करते हैं, कितना आपको याद कर रहे हैं आप। मतलब वो बहुत सारे उलाहना कान्हा जी को देती हैं और वो भी उल्हाने में प्रेम होता है कि आप इतने समय से क्यों नहीं आए, जबकि हम आपको इतना याद कर रहे हैं। सेविका कहती है कि लगता आप मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, आप सिर्फ ऐसे ही मूर्ति बन के खड़े हो, आपको कोई प्यार नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सेविका कान्हा जी से कहती है और फिर कहती है ठीक है, नहीं बोलना ना तो मैं जा रही हूँ। सेविका सोचती है कि जब मैं जाऊँगी तो कान्हा जी रोक लेंगे, लेकिन कान्हा जी तो रोकते ही नहीं हैं। सेविका मुड़ मुड़ कर देखती है, मैं जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं जा रही हूँ, लेकिन कान्हा जी टस से मस नहीं होते हैं। सेविका फिर बाहर तक मतलब मेन दरवाजे तक पहुँच जाती है मंदिर के। फिर कहती है मैं जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और मेरी आंखों में भी कितना दर्द है आपको मालूम है, आपने पूछा भी नहीं।
लेकिन कान्हा जी फिर भी नहीं आते, वो गेट से बाहर निकल जाती है। अब सेविका को रोना भी आ रहा होता है, लेकिन वो फिर कहती है मैं जा रही हूँ कान्हा जी, मैं भी आपसे प्यार नहीं करूँगी, आप नहीं आओगे तो, और आप बात नहीं करोगे। तभी कान्हा जी अपना हाथ हिलाते हैं और इशारा करते हैं, आओ इधर आओ, पास आने का इशारा करते हैं और बोलते हैं यहाँ आके बैठो। और सेविका उनकी जैसे ही ये सुनती है वो भाग कर आती है और वहाँ सामने ही एक जगह होती है और वहाँ पर सेविका बैठ जाती है। अब सेविका कहती है अब आप मेरे को गले लगाओ जल्दी से, क्योंकि सेविका को अब बहुत सारा प्रेम आ रहा होता है कान्हा जी पे। तो कान्हा जी बोलते हैं नहीं, मैं किसी को गले नहीं लगाता हूँ। तो सेविका कहती है नहीं, आप गले लगाओ मेरे को। तो कान्हा जी बोलते हैं कि नहीं, तुम ना जो है मुझे प्यार नहीं करती हो। तो सेविका कहती है कान्हा जी मैं कितना याद करती हूँ आपको, कितना प्रेम करती हूँ। तो तभी कान्हा जी कहते हैं अच्छा, तो मैं रोज़ अपने वीडियो डालता हूँ, मैं फ़ोटो डालता हूँ, तुम देखती हो? नहीं देखती हो, तुम तो किसी और को ही देखती रहती हो। तो सेविका कहती है मैं नहीं देखती हूँ, कितना झूठ बोलती हो तुम, झूठ मत बोलो, तुम रोज़ देखती हो, मैंने देखा है तुमको, तुम फिल्म देखती हो। तो कान्हा जी से सेविका कहती है तो कान्हा जी मैं ना आपको याद किया, जब आप दिखते नहीं हो तो फिर मैंने फिल्म देख ली। तो कान्हा जी बोले तो तुम्हारी आँख इसीलिए दर्द हो रही है, जब ऐसे देखोगी तो आँखों में भी दर्द होगा। तो सेविका कहती है देखा, आप तो बोलते हो मैं किसी को सज़ा नहीं देता हूँ, तो आपने क्यों सज़ा दी? तो कान्हा जी बोले मैंने फिर भी तुमको सज़ा थोड़ी दी है, ये आँखें सिर्फ मुझे देखने के लिए हैं, कुछ भी इधर उधर ऐसी वैसी चीज़ नहीं देखनी है। कान्हा जी ऐसे बोलते हैं सेविका को। तो सेविका कहती है ठीक है, मैं कुछ भी नहीं देखूँगी। कान्हा जी ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अब से मैं फिर से कुछ भी नहीं देखूँगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप रोज़ घर आओगे। तो बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा, चलो। तो सेविका कहती है ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे गले लगाओ। तो कान्हा जी बोले छी, मैं किसी को गले नहीं लगाता हूँ। तो सेविका कहती है लगा लो ना। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है मैं लगा लूँगा, जाओ पहले नहा के आओ। तो सेविका कहती है अब मैं कैसे नहाऊँ? तो बोले कि यहाँ बाथरूम है, जाओ वहाँ नहा के आओ। तो जाती है सेविका और वहाँ पर ठंडा पानी भरा होता है और वो अपने शरीर मतलब वस्त्रों के साथ ही पानी अपने ऊपर उड़ेलती हैं और ठंड से वो कांप जाती है, इतना ठंडा पानी होता है। तभी वो गीले वस्त्रों में ही बाहर आती है, फिर कान्हा जी से कहती है कान्हा जी मैं नहा ली। तो कान्हा जी बोले नहीं, वापस जाओ, दूसरे कपड़े पहन के आओ। तो सेविका कहती है मैं कपड़े नहीं लेके आई हूँ कान्हा जी। तो कान्हा जी कहते हैं जाओ अंदर ध्यान से देखो, वहाँ वस्त्र रखे हैं। तो वो जाके देखती है तो उसके लिए पैंट शर्ट पहले से ही वहाँ पे रखे होते हैं और उन पैंट शर्ट को पहनकर वो बाहर आती है और बहुत ही खूबसूरत पैंट शर्ट होते हैं। उन पैंट शर्ट को देखते हुए वो मन ही मन में सोचती है सेविका कितने सुंदर हैं ये। तो फिर वो कान्हा जी के पास आती है और कान्हा जी के गले लगती है। जैसे ही वो गले लगती है उसको कन्हैया का एहसास होता है, ये जो है ना हमारा प्यारा सा कन्हैया, और वो उसी प्रकार बोलने लगती है कन्हैया मेरा लाला मेरा बच्चा तू कितना प्यारा है, उसका यही आभास निकलता है। तभी वो कान्हा जी से गले से दूर हटती है। तो वो कहती है अरे मैं तो कान्हा जी मैं तो कन्हैया को ही याद करने लगी, अब मुझे ऐसा लगा कन्हैया है वो तो मेरा लाला है। तो बिहारी जी कहते हैं तो मैं वही तो हूँ, मैं कन्हैया ही तो हूँ। कान्हा जी ने इस प्रकार संबोधन दिया। उसके बाद सेविका कहती है कि कान्हा जी अब आप मेरे साथ चलो घर पे और सबको गले लगाओ, जैसे आपने मुझे गले लगाया ना सबको लगाओ। तो कान्हा जी बोले नहीं मैं सबको नहीं लगा सकता अभी। तो सेविका कहती है ठीक है तो हमारे घर वालों को लगाओ, चलो आप। तो तभी सेविका बोलती है ठीक। तो कान्हा जी बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं, और उनके पास तो आपको पता है कौन सी गाड़ी है, और वो हमारे घर तक आते हैं। तो सेविका के सबको जगाती है, मतलब बोलती है कि मैं सबको बुलाती हूँ, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को और मेरे भाइयों को बुलाने के लिए भी सेविका कहती है। तभी कान्हा जी मना कर देते हैं मेरे भाइयों को बुलाने के लिए, और मेरी जो बेटी और मेरा बेटा है वो भी मेरे भाई के साथ छत पे होते हैं, तो सेविका उनको भी नहीं बुला पाती है। तभी वो मेरे पास आती है और कहती है कि दिव्या उठ, देख कान्हा जी बाहर आए हैं, देख जिनका तू इंतज़ार करती रहती है। और मैं अपनी आँख खोलती हूँ, मलते हुए मैं सामने जाती हूँ और मैं कहती हूँ ये मेरे बांके बिहारी जी है, इनको तो मैंने पहली बार देखा है। तभी कान्हा जी मुझे गले से लगाते हैं और मैं रोने लगती हूँ, मतलब स्वप्न में मैं बहुत मतलब रोती हूँ, बहुत भावुक हो जाती हूँ और कान्हा जी आशीर्वाद देते हैं। तभी सेविका मेरी माँ को जगाने जाती है। मेरी माँ तो ये फुल ब्रजवासन है और वो उनका जो बोलने का टोन है वो भी ऐसा है, वही टोन मैं बताऊंगी जो स्वप्न में उन्होंने दिखाया, और रियल में भी मेरी माँ वैसे ही करती है, जबकि सेविका को पता भी नहीं है कि मेरी माँ किस तरीके से रिएक्ट करती है। हमेशा वो माथे पर एक कपड़ा बांधती है रात के वक्त सोते वक्त। तो
सेविका जाती है मेरी माँ को जगाने के लिए कि मम्मी जल्दी चलो, कि मम्मी ही वो संबोधित करती है माँ को कि मम्मी जल्दी चलो, बिहारी जी आए हैं, चलो जल्दी से, वो आपको बुला रहे, गले लगाएंगे। तो मेरी माँ बोलती है कहाँ है, रात में को आएगा, और रात में आएंगे बिहारी जी, रात में कोई आ रहा होगा। तो तभी सेविका कहती है अरे मैं सच बोल रही हूँ, चलो। तो मेरी माँ कहती है रहने, रोज ही आता है वे, तो कहूँ दिखत तो इतना है। तो वो कहती है मैं बोल रही हूँ ना, आप चलो। और वो हाथ पकड़ के, तो माँ कहती है रुक जा, मैं धोती बदल लंद है। तो वो धोती बदलती है मेरी माँ, साड़ी बदल के आती है, और बिहारी जी के सामने जैसे ही देखती है तो मेरी माँ बोलती है जी बिहारी जी है, पर माँ तो भी ये अलग दिखत है, यहाँ तो जो अलग दिख रहे हैं। तो तभी बिहारी जी हंसते हैं और वो कहते हैं हाँ मैं ही हूँ श्री कुंज बिहारी। तो मेरी माँ से कहते हैं अब जल्दी सीना लग ले गले, ऐसे करके मेरी माँ को बोलते हैं और गले लगाते हैं। मेरी माँ तृप्त हो जाती है और मेरी माँ के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं आगे से फिर कोई गलती मत करना, ये शब्द ज़रूर बोलते हैं। और बोलने के बाद में मेरी माँ को मतलब नहीं समझ आता, और कान्हा जी, तभी सेविका कहती है कि मैं ना मनोज भैया को और पंकज भैया को भी बुला लेती हूँ, और ईशांत और खुशी को भी। तभी कान्हा जी कहते हैं देखो वो तो सोना कहती है कि वो बच्चे भी देखो आपको कितना याद करते हैं, खुशी और ईशांत। तो कान्हा जी कहते हैं उनको तो मैं कभी भी गले लगा लूँगा, अभी तो वो मेरी उंगली पकड़ कर चल